ठियोग के ब्लॉक के जो एसएचजीज आए हैं यहाँ पे स्वयं सहायता समूह, हमारे मीडिया के बंधु एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ आज आपने मुझे आमंत्रित किया, इस अवसर पर आमंत्रित किया कि जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप और रूरल लाइवलीहुड का जो बेसिकली आजीविका का जो एक मेन सोर्स है, मेन हमारा प्रोग्राम चल रहा है और उसका जो माध्यम है स्वयं सहायता समूह, उसकी एक त्योहार की तरह मैं डिस्कस कर रहा था कि आज एकदम त्योहार की तरह आपने उसको संजो के एक लुक दी है। चाहे वो आपके बेसिकली हमारे जो पोशाक जो आपने पहने हैं एकदम ट्रेडिशनल संस्कृति के अनुरूप, और दूसरा जो आपने अलग अलग ये हमारे स्टॉल्स लगाए हैं ऐसे चीज के, और उसमें व्यंजन भी, प्रोडक्ट्स भी अलग अलग आपने पोर्ट्रे किए हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने फेस्टिवल टाइप कलरफुल इवेंट में आपने मुझे आमंत्रित किया, और यहाँ पे इतनी अच्छी जो अभी हमारी परफॉर्मेंस हुई, और मैंने सब स्टॉल्स भी देखे, परफॉर्मेंस भी देखी, और मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को संजो के रखना और उसको आगे ले जाना, उसके साथ साथ समय के साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ना सिर्फ हमारी डांस परफॉर्मेंस में बट हमारे जो स्टॉल्स लगे हैं उसमें भी है कहीं ना कहीं। और ये आज की डेट में जरूरी भी है कि जो हमारी ट्रेडिशनल संस्कृति है उसको हम बचा के रखें, उसको संजो के रखें, बट एट द सेम टाइम हम उसको समय के अनुसार उसकी, चाहे आपको मार्केट की उसमें ज़रूरत है, पब्लिसिटी की ज़रूरत है, चाहे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं आपको उसमें ढालना पड़ेगा उस तरीके से, ताकि हम बेसिकली उसको एक अच्छा सा रूप दे पाए और जो हमारा मेन कस्टमर है, मेन व्यक्ति है, उस तक हम पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जो हम अपने खेत खलियान में पता नहीं सदियों से लगाते आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि आपके जो लोकल मिलेट्स हैं, जो कोदा है, जो चुलाई है, और जो आपके पंजीरी है, वो आपने यहाँ पे पोर्ट्रे की है, तो उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारी जब ट्रेनिंग होती है तब हम पूरा भारत घूमते हैं, तो हम एक भारत यात्रा पे जाते हैं, तो उसी तहत हम एक छत्तीसगढ़ में एक गांव में गए, तो वहां पे जनरली एक नॉर्मल किसान के घर पे हमने जाके उसके चूल्हे के आसपास हम नीचे बैठे, तो उन्होंने अपना जो खाने के लिए हमें परोसने लगे, तो गेहूं की रोटियां बना के परोसने लगे। फिर हमने पूछा कि आप क्या खाते हैं, तो वो कहते हैं हम स्वयं तो रागी खाते हैं, बट क्योंकि आज आप आए थे तो हमने इसलिए गेहूं की रोटियां बनाई हैं, कि मतलब आप तो गेहूं की रोटी खाते होंगे, तो हम स्पेशली मार्केट से खरीद के लाए। बट जो ये रागी होती है तो हमारे बगीचे में बाहर, हमारे घर के बाहर खेतों में लगती है, और इसमें हम कोई छिड़काव नहीं करते। ये हमें लगा कि आप खाएंगे नहीं तो हम आपको इसलिए खिला नहीं रहे। फिर वही हम दिल्ली के सुपरमार्केट में मैंने देखा कि वही रागी का छोटा छोटा 100-100 ग्राम का एक पैकेट कितने उच्च दामों पे बिकता है, सुपर फूड के नाम से बिकता है। आज सब इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि नहीं जी, हमें तो लोकल मिलेट्स खाने हैं, नहीं हमें तो बिना छिड़काव के ऑर्गेनिक चीजें खानी है। तो कहीं ना कहीं वो जो भिन्नता है, जिस चीज को हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई बहुत व्यक्ति अगर प्लानिंग से उसको प्रमोट करे तो उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होगी। अभी मुझे बता रही थी कि सबसे ज्यादा डिमांड चंडीगढ़ के सरस मेले में आपकी घी की ही थी, क्योंकि ऐसा घी कहीं पे नहीं मिलेगा। आजकल आपको पता ही है कि कितनी मिलावटी चीजें मिलती हैं हमें, दूध से लेके आपके मिठाइयों से लेके सब चीजों में आपको मिलावट मिलेगी। बट कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि ये गांव से महिलाएं बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स लाई हैं, घी लाई हैं, तो ये जो पहाड़ी गाय के दूध का घी बना होगा और उन्होंने मेहनत से बनाया होगा, एकदम जो गाय है हमारी जो घास पे चरी होंगी, जो जड़ी बूटियां उन्होंने खाई होंगी, तो उसमें कुछ ऐसी वैल्यू है उस घी में जो आपको किसी भी
दिल्ली के, चंडीगढ़ के, शिमला की किसी भी दुकान में और किसी भी अमूल, किसी भी बड़ी वैरायटी के घी में आपको नहीं मिलेगी। उसमें तो बनस्पत उसके आपको डर रहेगा कि कहीं किसी चीज की अडल्ट्रेशन ना हो। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी ट्रेडिशनल आइटम्स हैं खान पान की, प्लस जो हमारी प्रोसेसिंग की भी आइटम्स हैं, आपकी जो बेसिकली आजकल तो सब कुछ ही मिक्सी में पीसते हैं हम लोग। मिक्सी में घर्षण से और गर्मी से काफी हद तक उन चीजों की जो आप पीसते हैं उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसमें एक किस्म का चेंज आ जाता है। तो जो जैसे हम कोई चीज गर्म करेंगे तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है, वैसे उसकी केमिकल नेचर भी बदल जाएगी। तो उसी तरीके से हमारे मतलब पहले जमाने में जो घराट होते थे, या फिर हम चक्की पे, या फिर हम सिलबट्टे पे अपना, या फिर कोलू में जो पीसते थे अपना, उसको बेसिकली ठंडक भी रहती थी और वो बेसिकली उसमें केमिकल चेंज भी नहीं आता था। तो जितनी केमिकल वैल्यू खाने में भी, जितना आपका जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो जितनी हमें पौष्टिक है, उतनी कोई भी आप सुपरमार्केट से आइटम्स लेंगे वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो जहां बात आती है कि उचित दाम रखने की मेहनत भी ज्यादा लगी है तो दाम तो ज्यादा होगा उस हिसाब से। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में भी एक्सेप्टेंस है कि एकदम ऑर्गेनिक चीजें, नेचुरल चीजों का दाम ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। कहीं ना कहीं मैं डिस्कस भी कर रहा था अपने स्टाफ से, जो 2 महकमों पे हमें काम करने की जरूरत है, वो एक कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्डाइजेशन पैकेजिंग पे, या फिर अच्छी पैकेजिंग और लेबलिंग उस पे अगर है आपके प्रोडक्ट्स पे, और दूसरा जो आपकी मार्केट और प्लेटफॉर्म्स, आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिले जहां पे आप ये आइटम्स अपनी बेच सके। तो इन दोनों चीजों पे मेरे संज्ञान में भी है, सरकार अधिकारियों के संज्ञान में भी है कि इन 2 चीजों पे कहीं ना कहीं हमें अगर आजीविका, ग्रामीण आजीविका को आगे ले जाना है, एसएचजी मूवमेंट को आगे ले जाना है, तो इन 2 चीजों पे हमें काम करना है। तो कहीं ना कहीं इन 2 चीजों पे हम काम भी करते हैं और कहीं ना कहीं हम सोचते भी हैं कि अच्छा शीशे की बोतल्स होनी चाहिए कि प्लास्टिक की होनी चाहिए, किस में चीजें नहीं टूटेंगी, कौन चीजें ज्यादा चलेंगी, वातावरण के हिसाब से कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग की। फिर मार्केटिंग के लिए हम सोचते हैं कहीं पे अगर आपका मेले लग सके, जैसे सरस मेले लगते हैं हमारे समर फेस्टिवल के दौरान, लोकल मेले लगते हैं, उसमें स्टॉल्स दिए जाएं, या फिर कहीं पे दुकान हिमीरा हाट या मार्केट के थ्रू वीकली हाट के हिसाब से आपकी चीजें बेच सके। तो वो हम भी कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं क्योंकि स्वयं सहायता समूह में स्वयं भी जुड़ा है, तो जितना हमें आगे बढ़ के अपना हाथ बढ़ाना है उतना ही हाथ सबको, सब स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे आप स्वयं हैं, आपको भी आगे बढ़ाना है। और कहीं ना कहीं अपने लोकल नेटवर्क से, चाहे हमारे होटल्स, होम स्टेज, कहीं हमारी शॉप्स हो गई जहां पे आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट्स लगाए जा सकते हैं और उनकी बेसिकली किसी पर्टिकुलर अग्रीमेंट पे उनको बेचा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है और सब लोगों को भी आगे बढ़ चढ़ के उसमें अपना साथ देना चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि जो महिला शक्ति और ये स्वयं सहायता समूह के रूप से उभर के आई है, वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ अपने घरों को, अपनी आर्थिकी को मजबूत करेंगी, बट एक समाज के लिए भी बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप मिल के मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं। समाज के इश्यूज, चाहे वो ड्रग एडिक्शन के हों, चाहे हमारे वातावरण में जो चेंज आ रहा है, या हमारी आर्थिकी के बारे में, टूरिज्म, पर्यटन के बारे में वो डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं उससे हमारी सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा, आर्थिकी में तो आएगा ही, सामाजिक इश्यूज भी उसमें रेज होंगे, और कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस प्लेटफॉर्म को पूरा सुदृढ़ करें और उसको अपने हिसाब से, जैसे हम जितना योगदान, जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। तो मैं समझता हूं, मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबसे यही उम्मीद भी रखता हूं कि आगे भी आप इसी जोश से ऐसे ही अच्छे के लिए, हिमाचल के लिए एक उदाहरण के रूप में उभर के आएंगे कि जी, ठियोग की जो स्वयं सहायता मूवमेंट है या स्वयं सहायता समूह है, उनसे कुछ सीखने को पूरे प्रदेश को और देश को मिले। तो मैं यही उम्मीद करता हूं और इसी के साथ साथ फिर से आपको धन्यवाद करता हूं।